नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू को घर की हर बात बतानी जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शादी को 1 साल होने को है, अभी एक मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मुझे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में पिता की जगह पति का नाम करवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत है। रिया ने ऑफिस को तैयार होते हुए रवि से कहा, तुम करवा लो ना, सारे काम करना तो जानती हो। रवि, तुम जानते हो ना, शादी के रजिस्ट्रेशन के समय पति और पत्नी दोनों को उपस्थित होना आवश्यक होता है। बाकी फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, फिर कभी चलेंगे, बोलकर रवि ने बात को टाल दिया। और अब शादी को 2 साल होने को आए थे और रवि का कभी आज तक नहीं आ पाया था। रिया ने अपनी दोस्त माही को शॉपिंग के लिए फ़ोन किया। ऑफिस के बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकल गई। सोच रही हूँ इस बार सासू माँ को उनके फेवरेट कलर की साड़ी गिफ्ट करूँ। देखना माही, ये साड़ी करवा चौथ में सासू माँ को गिफ्ट करने के लिए कैसी रहेगी, बहुत खूबसूरत है। एक साड़ी आंटी यानी अपनी मम्मी के लिए भी ले ले, उन्हें भी अच्छा लगेगा। माही ने कहा, हाँ माही, बात तो सही कह रही है, पर इस बार पुराने घर में मेंटेनेंस का काम करवाया था, लोन की किस्त भी जाने लगी है, तो हाथ थोड़ा टाइट है। ये बोलकर रिया ने 500 की एक साड़ी अपनी मम्मी के लिए खरीद ली। ये क्या, सासू माँ के लिए 4000 और माँ के लिए सस्ती साड़ी। लक्की सासू माँ है। आंखें मटकाते हुए माही ने कहा, देखना माही, मम्मी मेरी परेशानियाँ समझती है। वो जानती है कि मैं और रवि अपनी गृहस्थी जीरो से शुरू की है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी हम दोनों के सर पर है, पर सासू माँ के लिए तो बढ़िया वाली ही नहीं होती है ना। मेरे ससुराल में अगर सास खुश तो उनका पूरा परिवार खुश, और तेरी खुशी मेरे लिए रवि का प्यार है ना, और क्या चाहिए। रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगली सुबह रिया की सास अपनी बेटी सुमन से बात कर रही थी। बात खत्म होने पर रिया ने पूछा, मम्मी जी, सुमन की कोचिंग की छुट्टियां होने होंगी, आ रही है। सासू माँ ने बड़ी चालाकी से रिया से सवाल का जवाब देने के बजाय बात को टाल दिया। रिया समझती तो सब थी कि इस घर में उससे हमेशा बातें छिपाई जाती हैं। एक बार उसने रवि से पूछने की कोशिश भी की, तो रवि ने उसे जवाब में ये ही कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब सारी बातें तो मुझे भी पता नहीं रहती। घर में कोई भी आता जाता, रिया को कुछ बताया नहीं जाता। यहाँ तक रवि भी रिया को बिना बताए कभी भी कहीं को निकल जाता। और रूम में ताला लगाना सामान्य बात थी, पर चाबियों की जानकारी रिया के अलावा घर में सबको होती, और रिया के घर पर होने पर ताले की चाबियां सासू माँ जहाँ जाती अपने साथ ले जाती। रिया का दिन तो ऑफिस में ही निकल जाता था। वही इसी आशा में दिन गुजार रही थी कि धीरे धीरे सभी सही हो जाएगा, और समय बीतने के साथ साथ उसे भी इस घर के सदस्य और रवि के जीवन साथी होने का दर्जा मिल जाएगा। दिमाग में उधेड़-बुन लिए रिया ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस में सुबह से दिमाग थका देने वाली मीटिंग चल रही थी। 3 बजने को था। रिया का सिर दर्द फटा जा रहा। रिया ऑफिस से छुट्टी लेकर घर को निकल गई। घर के बाहर पहुंची तो उसने घर के गेट से बाहर निकलते हुए एक आदमी को देखा। वो अंदर पहुंची तो देखा घर में सुमन भी आ चुकी थी। अभी सुबह ही तो उसने सास से पूछा था, सुमन कब आने वाली है। खैर छोड़ो, ऐसा तो अक्सर होता रहता है इस घर में। पर वो अंकल कौन थे? बातों में सुमन से पूछ लिया। सुमन से वही जवाब मिला जिसकी उम्मीद थी, मुझे क्या पता भाभी। थोड़ी देर में रिया ने फ्रेश होकर सबके लिए चाय बना ली। सुमन को भी चाय दी।
सास ससुर छत पे सर्दी की धूप सेक रहे थे तो चाय की ट्रे लेकर छत की ओर चल पड़ी। कुछ सीढ़ियां अभी चढ़नी बकाया ही थी, कानों में आवाज पड़ गई। ससुर जी कह रहे थे, दीनानाथ जी आज तो 10,000 रुपये पुराने मकान के किराए के देकर गए हैं, उनसे तुम और सुमन अपनी खरीदारी कर लेना। जी कल बहू के ऑफिस जाने के बाद हम दोनों बाजार ले जाएंगी और हाँ उसके ऑफिस से आने से पहले वापस आ जाना। रिया को इन पैसों की भनक भी ना लगे। अरे मकान की मरम्मत के लिए ही तो लोन लिया उसने, बाकी मकान तो हमारा ही है। रोज माई के बात करती है, वहाँ भी खबर पहुँचा देगी। अरे मिला ही क्या हमें, उन लोगों ने तो नौकरी वाली है कहकर हल्का फुल्का दहेज देकर पल्ला झाड़ दिया। अब हमें कौन सा ये अपनी तनख्वाह दे रही है, हर महीने 2-3 हजार हाथ में रखती है। बस सीढ़ियों पे खड़ी रिया की आंखें भर आई। पुरानी मकान की मरम्मत के लिए 10 लाख लोन लिया था। घर के खर्च भी रवि और रिया ही मिलकर चलाते थे। किराए के पैसे कोई भी रख के इससे क्या फर्क पड़ता है, पर इन्होंने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मकान किराए पर दे दिया है। और हाँ, जब बिजली पानी का बिल देना होता तो तब रिया के सामने अपना दुखड़ा रोते कि इतने खर्चे और हैं। शायद रवि को भी पता नहीं होगा। सोच लिया था आज तो रवि से बात कर ही लेगी, जो अपनी कानों से सुना है सब बता देगी। आखिर इस घर में उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों। तभी कानों में रवि की आवाज़ पड़ी, हाँ मम्मी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई बात बताने की जरूरत नहीं। अभी भी अपना नाम रिया अग्रवाल ही लिखती है। अपने ऑफिस के कागजों में नॉमिनेशन में भी अपने मायके वालों का नाम लिखा होगा। मैं तो पहले से कहती थी बेटा, अच्छा हुआ अब तेरी आँख खुल गई। अच्छा तो रवि भी एक एक करके सबके नकाब आज उतर रहे थे। ये लोग तो मेरे मरने के बाद किसे क्या मिलेगा वहाँ तक पहुँच गए। रिया की आंखों से प्यार का पर्दा उठ गया। चाय की ट्रे हाथ से छूट गई। ट्रे और कप के टूटने की आवाज़ ने सबका ध्यान रिया की ओर खींच लिया। अब रिया की आंखें तो मेरी भी आज खुल गई हैं। आप लोग सारी बातें मुझसे छुपाते हैं। अरे क्या कमी की मैंने, इस घर की जरूरतों को आगे और अपनी हर जरूरत को पीछे रखा। तन मन धन सब कुछ लगा दिया अपना, फिर भी आप लोग मुझसे सौतेला व्यवहार करते रहे। रिया इस उम्मीद में थे कि रंगे हाथों चोरी पकड़ी गई। अब शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। अच्छा तो मैडम चोरी छिपे हम लोगों की बातें भी सुना करती है। रवि ने तंज कसा, करती ही क्या हो तुम, सास चिल्लाई। अरे ये चाहती है हम इसके साथ ना रहे। सुरजी भी जल्लाए, हाँ नहीं चाहती बहरूपियों के साथ रहना। ये बोलकर रोते हुए रिया अपने कमरे में चली गई। अगले दिन ऑफिस पहुंचकर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया। फिर 4 महीने बाद ये सामान क्यों पैक कर रही हो, रवि ने पूछा। रिया ने अपना ट्रांसफ़र लेटर रवि को पकड़ा दिया और बता दिया कि उसने रिक्वेस्ट करके अपना ट्रांसफ़र करवाया है। ये सब क्या नाटक है, मुझसे बिना पूछे तुम कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, रवि ने जलाते हुए कहा। क्यों, जब आप किसी निर्णय में मेरी राय लेना तो दूर की बात मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझते तो मुझसे क्यों अपेक्षा करते हैं। तभी ससुर जी बोल पड़े, बहू को घर की हर बात बताना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही कहा पापा जी, आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जब बहू को घर की बात बताना जरूरी नहीं तो बहू के साथ रहना भी जरूरी नहीं है। मेरे साथ में रहने से आप लोगों की प्राइवेसी भंग हो रही थी। आज से आप लोगों को फुसफुसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
भी सास ने कसर पूरी कर दी। जरूर इसकी माँ ने सिखाया होगा ही से, नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत कहाँ। और आजकल वैसे भी बेटी की कमाई खाने का फैशन जो चल पड़ा है। बिल्कुल मम्मी जी, माँ ने सिखाया है कि ये जन्मों जन्मों के रिश्ते आसानी से नहीं तोड़े जाते, इसलिए सिर्फ अपना शहर बदल रही हूँ, रिश्ते नहीं। और जहाँ तक बेटी की कमाई खाने वाली बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखिए तीन जैसी। भी जब मुझे अपने जीवन साथी का दर्जा दे पाओ और 7 फेरों के साथ वचन निभाने की हिम्मत जुटा पाओ तो मेरा हाथ थाम सकते हो। और अगर आगे भी ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो हमारे रास्ते अलग अलग होंगे, बोलकर रिया टैक्सी में बैठकर नए शहर की ओर रवाना हो गई। तो दोस्तों, कुछ परिवारों में आज भी बहू से बात छिपाई जाती हैं। एक तरफ तो बहुओं से सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान देने की बात कही जाती है, पति को परमेश्वर का दर्जा देने की बात कही जाती है। वही दूसरी तरफ बहू को एलियन समझा जाता है। अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी को अपना समझ रहे हैं और वही लोग आपको प्यार और सम्मान देने की बजाय आपकी ईमानदारी पर शक करने लगे तो रिश्तों में दरार पड़ना स्वाभाविक है। रिश्ता एक तरफा नहीं निभते। ये तो कहा जाता है कि हमें सामने वालों से वही व्यवहार करना चाहिए जिस व्यवहार की अपेक्षा हम अपने लिए उनसे करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, पर जब दिल पर लगती है तो गाँव बहुत गहरे करती है। मेरा मानना है जहाँ विश्वास नहीं वहाँ परिवार नहीं। पैसे का क्या है भी इंसान अपनी छाती में बांधकर नहीं ले जाता, परंतु इस पैसे के लालच में न जाने कितने लोग अपने आज के जीवन का सुख, चैन और शांति गवा बैठते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।